हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग जो है यह 3 अंक में कम से कम पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इसे इस वीडियो को देखिएगा और इसे तैयार कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि समांतर क्रम में प्रतिरोध संयोजन कैसे किया जाता है, समांतर क्रम किसे कहा जाता है। पहले इसको जानेंगे, इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं उसके विषय में बताएंगे। चलिए आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए टॉपिक बताया गया है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन में समांतर क्रम किसे कहते हैं। तो देखिए, जब प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जब प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु पे और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पे जोड़ा जाता है, तो उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम का संयोजन कहते हैं। जैसे देखिए, अब अभी तक आप लोग जो है कहां देखेंगे, कैसे देखेंगे, प्रतिरोध होता क्या है, इसके विषय में आपको मैं बता दूं कि प्रतिरोध, इसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका काम क्या है, जो है करंट को रोकने का काम करता है। जब हाई वोल्टेज या हाई करंट रहेगा तो इसको जो है ये कम कर देता है। तो इसलिए जो है इसे हिंदी में जो है प्रतिरोध कहा जाता है। ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस। तो ये तीनों, मतलब पहले सिरे का तीनों सिरा एक बिंदु पे और ये तीनों रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा एक बिंदु पे जब हम ज्वाइंट करते हैं, जब जोड़ते हैं, तो ऐसे क्रम को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम का संयोजन कहते हैं। दोस्तों यही है। और आप जब जाएंगे दुकान पे तो आपको जो है आराम से ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध मिल जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, यह यूपी बोर्ड के एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में हमेशा पूछता है, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, देखिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। जब यहाँ पे जब प्रतिरोध तीन प्रतिरोध के लिए अभी यहाँ पे बताया गया है, इसके आगे हम कई प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, R4 R5 R6 जो भी होगा। अभी देखो, हम लोग जब श्रेणी क्रम पढ़ रहे थे तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, जब समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे थे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 इस तरह से होता था। श्रेणी क्रम के संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध निकालना होता है तो हम डायरेक्टली R1 R2 R3 को जोड़ देते हैं, मेरा जो है R का मान निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ये 1/, में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह से मान रख करके एलसीएम लेकर के इसको हल करेंगे, तब जाकर के मेरा समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा। तो इसका देखिए आकृति, जो सर्किट डायग्राम है, तो इस प्रकार से होता है समांतर क्रम का। और श्रेणी क्रम का जो सर्किट डायग्राम है, ये देखिए, ये सीधे सीधे जोड़ा जाता है और ये क्या है, ऊपर नीचे करके जो है जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध संयोजन होता है किस प्रकार से होता है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट और आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए समांतर क्रम में जो होता है, प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर जो होता है समान होता है। विभवांतर जो भी का मान यहाँ पे है, जो वोल्टेज होगा यहाँ पे, जो भी का मान होगा, वोल्टेज जो जाएगा यहाँ पे समांतर क्रम में, वह क्या होगा, सभी में R1 R2 R3 में बराबर होगा। अगर यहाँ से 20 वोल्ट यदि जा रहा है तो 20 वोल्ट R1 में भी जाएगा, 20 वोल्ट R2 में भी जाएगा, अब 20 वोल्ट R3 में भी जाएगा। लेकिन जो इसमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, वो विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होगा। पहले वाले प्रतिरोध में I1 जाएगा, दूसरे वाले प्रतिरोध में I2, तीसरे वाले प्रतिरोध में I3 जाएगा। मतलब यहां से यदि 10 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो जैसे ही समांतर क्रम में डिवाइवेशन होगा तो इसमें कुछ और, पहले वाले प्रतिरोध में कुछ और जाएगा और R2 वाले में कुछ और जाएगा, तीसरे वाले प्रतिरोध में कुछ और जाएगा। मतलब अलग अलग है, 10 एम्पियर को डिवाइड कर देगा तीनों में अलग अलग। लेकिन ये समान श्रेणी क्रम वाले में हम लोग कल क्या पढ़े थे कि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ये विद्युत धारा सभी में समान प्रवाहित होगा। जैसे यहाँ पे 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो R1 में भी वही जाएगा, R2 में भी वही 5 एम्पियर, R3 में भी 5 एम्पियर जाता है। और लेकिन इसमें जो विभवांतर होगा, विभवांतर R1 के लिए अलग होगा, R2 के लिए अलग होगा और R3 के लिए अलग होगा। इससे देखिए दोस्तों, यही हमको पता चल जा रहा है कि श्रेणी क्रम में करंट समान होता है सभी प्रतिरोधों में,
विद्युत धारा समान होता है, विभवांतर वोल्टेज अलग अलग होता है, और समांतर क्रम में जो करंट होता है, विद्युत धारा होता है, वह अलग अलग होगा। देखिए I1 I2 I3 विद्युत धारा अलग अलग होगा, और लेकिन जो विभवांतर है सभी में क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी हम आपको ये समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं, जिस तरह से कल उसका डेरिवेशन कराए थे श्रेणी क्रम का, उसी तरह से मैं समांतर क्रम का भी डेरिवेशन कराऊंगा। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।